नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत को टी20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार चैंपियन बनते देख खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीले समुंदर में तब्दील हो चुका था। 1,30,000 से अधिक दर्शकों की गगनभेदी गर्जना और पूरा देश आज टेलीविजन सेट के सामने अपनी सांसें थामे बैठा था। तारीख है 8 मार्च 2026 और आज खेला गया टी20 विश्व कप 2026 का महामुकाबला यानी ग्रैंड फिनाले। आमने सामने थी क्रिकेट की दुनिया की दो सबसे बड़ी और दमदार टीमें, भारत और न्यूजीलैंड। एक तरफ थी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली आक्रामक भारतीय टीम, जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को धूल चटाकर और उनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करके इस खिताबी मुकाबले में पहुंची थी। तो वहीं दूसरी तरफ है मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम, जिसने एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका का विश्व कप जीतने का सपना तोड़ते हुए सेमीफाइनल में उन्हें करारी शिकस्त दी थी। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। स्टेडियम में बजता वंदे मातरम और इंडिया इंडिया के नारों ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिए थे जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। जब सिक्का उछला तो वो गिरा न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के पक्ष में। टॉस जीतकर सैंटनर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सैंटनर का मानना था कि अहमदाबाद के इस मैदान पर शाम के वक्त माहौल में थोड़ी नमी आ सकती है, जिसका फायदा उनके तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विश्व कप का सबसे बड़ा मंच है, उनके खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वो भारतीय टीम को एक ऐसे स्कोर पर रोकना चाहते हैं जिसे बाद में आसानी से हासिल किया जा सके। कीवी टीम में आज एक अहम बदलाव भी देखने को मिला। मैकॉन्की की जगह तेज गेंदबाज जेकब डफी को अंतिम एकादश में शामिल किया गया। वहीं जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से बात की गई तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास झलक रहा था। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी पाकर बहुत खुश हैं। उनके मुताबिक टी20 विश्व कप के फाइनल या किसी भी बड़े नॉकआउट मुकाबले में बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि बड़े मैचों में रनों का दबाव विपक्षी टीम को बिखेर सकता है। सूर्या ने साफ कर दिया कि जो पहले हुआ वो इतिहास है, ये एक नया विश्व कप है और पूरी टीम इसके लिए बेहद उत्साहित है। टॉस के बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरीं। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर आए संजू सैमसन और युवा धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दर्शकों का शोर चरम पर था। न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए उनके अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने बहुत कसी हुई शुरुआत की। मैच की पहली 3 गेंदों पर संजू सैमसन ने कोई जोखिम नहीं लिया और बेहद रक्षात्मक अंदाज में गेंदों का सामना किया। ये एक बड़े मैच का दबाव था और दोनों ही बल्लेबाज पिच के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संजू सैमसन ज्यादा देर तक शांत रहने वाले खिलाड़ियों में से नहीं था। ओवर की 5वीं गेंद पर ही सैमसन ने अपने हाथ खोले और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट ने पूरे स्टेडियम में बिजली दौड़ा दी। पहले ओवर से भारत के खाते में 7 रन आए। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। पहले 2 ओवरों के बाद भारत का स्कोर केवल 12 रन था। कीवी गेंदबाज सोच रहे थे कि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम कस ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ओवर्स में उनके साथ क्या होने वाला है। तीसरे ओवर में मिचेल सैंटनर ने गेंद जैकब डफी को थमाई। डफी का स्वागत भारतीय ओपनर्स ने बेहद कड़े अंदाज में किया। इस ओवर में संजू और अभिषेक ने तेजी से रन बटोरे और 15 रन ठोक डाले। 3 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 27 रन हो चुका था। संजू सैमसन 11 गेंदों में 14 रन और अभिषेक शर्मा 7 गेंदों में 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद पारी का चौथा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन। कप्तान सैंटनर को उम्मीद थी कि फर्ग्यूसन अपनी अवतार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, लेकिन यहां पासा पूरी तरह से पलट गया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने फर्ग्यूसन की तेज रफ्तार का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। इस एक ओवर में चौकों और छक्कों की झड़ी लग गई। दोनों बल्लेबाजों ने फर्ग्यूसन को कोई रहम नहीं दिखाया और इस ओवर से 24 रन कूट डाले। इसी के साथ भारत का स्कोर 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 51 रन तक पहुंच गया। यहां पर भारतीय ओपनर्स ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी टीम के सलामी बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की हो।
इससे पहले विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के कामरान अकमल और शाजेब हसन के नाम था, जिन्होंने साल 2009 के विश्व कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 48 रन जोड़े थे। करीब 17 साल बाद आज अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने उस पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और एक नया इतिहास रच दिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस साझेदारी ने मैच की पूरी लय भारत की तरफ मोड़ दी। पांचवां ओवर भी न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का रौद्र रूप जारी रहा और 21 रन बने। अगर पिछले 3 ओवरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने सिर्फ 18 गेंदों में 60 रन ठोक दिए थे। जहां पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन आए थे, वहीं 5 ओवर के बाद स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन हो गया था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज को भी कोई खास राहत नहीं मिली और छठे ओवर से 20 रन आए। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना विकेट गंवाए 92 रन। अभिषेक शर्मा ने आज साबित कर दिया कि क्यों टीम मैनेजमेंट उन पर इतना भरोसा जता रहा था। पिछले कुछ मैचों में अभिषेक का फॉर्म कुछ खास नहीं था और उन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। कई क्रिकेट पंडित उन्हें टीम से बाहर करने की बात कर रहे थे, लेकिन कप्तान सूर्या और कोच ने उन पर अपना विश्वास कायम रखा। अभिषेक ने अपने आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। उन्होंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी फाइनल महामुकाबले के लिए बचा कर रखा था। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने मात्र 19 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को एक ऐसा मोमेंटम दिया जिसकी बदौलत टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ चली। पारी का 8वां ओवर लेकर आए स्पिनर रचिन रविंद्र। भारत का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था, लेकिन इसी ओवर की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड को वो सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। रचिन की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर टिम साइफर्ट के पस्तानों में जा समाई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 6 शानदार चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 52 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज का अभिवादन किया। भारत को पहला झटका 110 रन के स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा भारत के एक और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने। ईशान ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने संजू सैमसन का भरपूर साथ दिया और रनों की गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। उधर दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 11 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे। सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस विश्व कप में संजू सैमसन का लगातार तीसरा अर्धशतक था। सैमसन के इस शानदार फॉर्म ने भारतीय टीम के मध्यक्रम को एक बहुत बड़ी मजबूती दी है। 12वां ओवर एक बार फिर से लोकी फर्ग्यूसन लेकर आए, लेकिन उनकी किस्मत ने आज उनका साथ छोड़ दिया था। इस ओवर में संजू सैमसन ने 2 बेहतरीन छक्के और 1 चौका जड़ा, जबकि ईशान किशन ने भी एक शानदार छक्का लगाया। इस ओवर से भी 24 रन आए। फर्ग्यूसन के स्पेल के 2 ओवरों ने भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 48 रन लूट लिए। ये न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं था। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 203 रन था। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम 300 रनों का जादुई आंकड़ा भी पार कर लेगी। स्टेडियम में इंडिया इंडिया की गूंज से आसमान दहल रहा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंद जेम्स नीशम को थमाई। नीशम ने इस ओवर में मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने एक ही ओवर में संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव का अहम विकेट चटका दिया। संजू सैमसन अपना शतक पूरा नहीं कर सके और 46 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुए। इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 दिलकश छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस एक ओवर में सिर्फ 1 रन आया और भारत ने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। इसके बाद रन गति में अचानक गिरावट आ गई। 17वें ओवर में सिर्फ 7 रन और 18वें ओवर में 9 रन बने। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 250 के आंकड़े तक भी न पहुंच पाए, लेकिन फिर एंट्री हुई शिवम दुबे की। आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी दरकार थी। उन्होंने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। दुबे ने महज 8 गेंदों का सामना किया और 3 चौकों तथा 2 छक्कों की मदद से 26 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। भारत ने आखिरी 20वें ओवर में 24 रन बटोरे और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ये T20 विश्व कप के फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।
भारत ने अपना ही 2 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जब 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 176 रन बनाए थे। अब न्यूजीलैंड के सामने इतिहास रचने के लिए 256 रनों का एक असंभव सा लक्ष्य था। कीवी टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, इन दोनों ने आते ही कीवी टीम पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज फिन एलन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। खतरनाक फॉर्म में चल रहे युवा स्टार रचिन रविंद्र भी आज कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 1 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की एक बेहतरीन गेंद का शिकार हो गए। मध्य क्रम में ग्लेन फिलिप्स 5 रन और मार्क चैपमैन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर किसी एक बल्लेबाज ने संघर्ष करने का जज्बा दिखाया तो वो थे टिम साइफर्ट। उन्होंने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करने की पूरी कोशिश की। साइफर्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 52 रनों की एक जुझारू पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें दूसरे छोर से किसी भी अन्य बल्लेबाज का कोई खास समर्थन नहीं मिल सका। इसी बीच 11वें ओवर में मैदान का माहौल काफी गर्म हो गया था। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के बीच एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इस घटना के बाद भारतीय स्पिनर्स ने कीवी बल्लेबाजों के इर्द गिर्द अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब नचाया। 13वें ओवर में उन्होंने डेरिल मिचेल को फंसाया और ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल अपनी पारी में सिर्फ 17 रन ही बना सके। अक्षर पटेल ने इस मैच में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट अपने नाम किए। 15 ओवर खत्म होने तक आधी से ज्यादा कीवी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और उनकी हार लगभग तय हो चुकी थी। निचले क्रम में मिचेल सैंटनर ने जरूर कुछ अच्छे और बड़े शॉट्स खेलकर 35 गेंदों में 43 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनकी ये पारी सिर्फ हार के भारी अंतर को थोड़ा कम करने के ही काम आ सकी। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना पुराना जादू दिखाया। उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जेम्स नीशम को एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर उन्होंने मैट हेनरी को भी बोल्ड मारकर न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हेनरी तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। अंत में बुमराह ने ही मिचेल सैंटनर को भी क्लीन बोल्ड करके न्यूजीलैंड की पारी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम आज के इस खिताबी मुकाबले में 19 ओवरों में महज 159 रनों पर ही ढेर हो गई और इसी के साथ भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 96 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। जैसे ही कीवी टीम का आखिरी विकेट गिरा, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आसमान शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। डगआउट में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ियों ने खुशी से मैदान पर दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस महाजीत का जश्न मनाने लगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। ये उनके कप्तानी करियर का सबसे बड़ा पल था। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के बाद सूर्य कुमार यादव ऐसे तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने T20 विश्व कप का खिताब जीता है। ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक और भावुक करने वाली है। भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। उसके बाद एक लंबा सूखा पड़ा जिसे साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खत्म किया गया और अब सिर्फ 2 साल बाद 2026 में लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप पर भारत का कब्जा हुआ है, जो इस टीम के दबदबे को दर्शाता है।